बात करें अगर हम ख़ास तौर पे बजाज ट्विंस की, तो बजाज फिनसर्व में आज हम देख रहे हैं तेज़ी का माहौल बना हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम बजाज फिनांस में देखें तो यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो हल्की तेज़ी का है। तो बजाज ट्विंस पे काफ़ी वक्त से चर्चा नहीं हुई है। सुमित जी बताइए, बजाज ट्विंस पे क्या रणनीति बन रही है आपकी? इन दोनों स्टॉक पर एक बेहतर नज़रिया दीजिए। देखिए, पहले बजाज फिनसर्व की बात करेंगे। काफी टाइम के बाद स्टॉक आज एक ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस था 1600 का, और अभी लग रहा है कि 1600 के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल क्लोजिंग आ सकती है। तो जिनको अगर पोजीशन बनानी है, बिल्कुल आप न्यू पोजीशन यहाँ पे बनाइए। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 1587 का। हमें लग रहा है कि जो पहला टारगेट है वो करीबन यहाँ पे रहेगा 1650 का। अगर 1650 यहाँ पे सस्टेन हो रहा है तो फिर स्टॉक नेक्स्ट अपना हाई जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो 1720 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो अगर दोनों में से कोई अगर मुझे पसंद करना है तो बजाज फिनसर्व को मैं पसंद करूंगा। जहां पे बात दूसरी है बजाज फाइनेंस की, तो देखिए अभी भी लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं, लोअर लेवल पे यहाँ पे ट्राई कर रहा है। 2 दिन से डॉजी फॉर्मेशन हुआ है जो एक साइन है कि कहीं ना कहीं कुछ रिकवरी मोड आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 7150 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक स्टॉक 7150 को क्रॉस नहीं करता मैं वेट करूंगा, और यहाँ पे न्यू पोजीशन को फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा। तो बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व में बजाज फिनसर्व इस वक्त रणनीति के लिहाज से बेहतर नजर आता हुआ सुमित जी को। सुमित जी, जरा गैब्रियल इंडिया पे भी फोकस करते हैं हम। और आज इसकी भी तेजी देखते ही बन रही है। 8% से ज्यादा भाग चुका है आज ये स्टॉक इंट्राडे में। और अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में भी देखें तो इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। 11.5% से ज़्यादा का उछाल हमें देखने को मिला है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। पिछले एक महीने में 23.25% की तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है। तो एक बेहतर जो है पिछले एक महीने से यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है। क्या इस ट्रेंड्स को पॉजिटिवली देखा जाए? क्या कोई मौका बन सकता है? जी बिल्कुल, जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है हमारी सजेशन रहेगा बने रहिए। जैसे कि आपने बात बोली, तो स्टॉक ने 330 का अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से काफी अच्छा पुल बैक दिया है 480 के लेवल्स का। अब अगर आप नोट करेंगे तो एक वीकली रेजिस्टेंस था 425 से 430 का, जो कल के सेशन में यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे हमें मिला है, और आज स्टॉक ने उसका एक फॉलो भी दिया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे और भी एक्सपेक्टेशन है अपसाइड मोमेंटम का। तो जो टारगेट हमने डिराइव किया है दैट इज अराउंड 550। तो हमें लग रहा है कि ये अगले 15-20 दिन या एक महीने में ये लेवल्स को टच कर सकता है। तो जिनको यहाँ पे स्टॉप लॉस एज अ ट्रेलिंग मेंटेन करना हो, आप 440 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तमाम स्टॉक्स और सेक्टर को स्कैन करके आपके लिए बेहतर कमाई के मौके ला रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, ज़रा जोमेटो को देखिए। क्या नज़र आ रहा है आपको? जोमेटो क्या कोई मौका दे रहा है? पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% की तेज़ी हम देख चुके हैं। आज भी स्टॉक हम देख रहे हैं कि 1.5% लगभग ऊपर है। जोमेटो में कोई मौका बन सकता है क्या? प्रशांत जी, जोमेटो में 49 डेज का एक पूरा पैटर्न बना हुआ है राउंडिंग बॉटम का, जिसका ब्रेकआउट प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर बनेगा, जो कि 207 रुपए के आसपास है। प्रिएम्प्टिव बाय करना है तो 4 दिन की कंसोलिडेशन से आज ब्रेकआउट दिया है, बट सजेस्टेड ये रहेगा कि 206 के ब्रेकआउट के लिए वेट कर लीजिए। 206 रुपए निकलता है तो मोमेंटम बनेगा 240 245 तक के लिए, और स्टॉप लॉस 199 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा जब 206 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो सजेस्टेड ये है कि ब्रेकआउट के बाद लीजिए, लेकिन एग्रेसिव प्लेयर हैं तो करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग ले सकते हैं। शुक्रिया करेंगे आपका अंशुल जी, लेकिन जाने से पहले ज़रा अपना एक डिस्क्लोजर दे दीजिए, उसके बाद आपसे विदा लेते हैं। देखिए, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं लगभग सारे हमारे इंटरेस्ट में होते हैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करने के लिए, बट ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रहा हो। तो क्लाइंट्स के प्रोस्पेक्टिव से सारे स्टॉक्स में हमारा इंटरेस्ट रहता है। शुक्रिया अंशुल जी, समय देने के लिए और तमाम स्टॉक और सेक्टर पर रणनीति बताने के लिए। और इन सब के बीच में ज़रा अदानी ग्रुप पर हम फोकस करेंगे। और हमारे सहयोगी अजय शर्मा इस वक्त अहमदाबाद में हैं। उन्होंने वहाँ पर अदानी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट से ख़ास बातचीत की और उनसे तमाम पहलुओं पर उन्होंने जानकारी ली। कंपनी की योजनाओं के बारे में भी कई सवाल पूछे। अहमदाबाद से आखिर क्या आउटकम निकला है इस बातचीत का, मेरे सहयोगी अजय शर्मा बता रहे हैं।
हम शांतिग्राम में हैं इस समय, जो कि अहमदाबाद में स्थित है और अदानी ग्रुप का हेडक्वार्टर है। हमने एक टॉप मैनेजमेंट मीट की है अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट के साथ। रॉबी जूनियर ग्रुप सीएफओ, उन्होंने काफ़ी लंबी जानकारी दी कि कैसे ग्रुप का फोकस यहाँ से प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज और लॉन्जिविटी ऑफ कैश फ्लोज पे होने वाला है। उन्होंने ये बताया हमें कि कैसे उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 7% के करीब आ गया है और रिटर्न रेशोज जो हैं कंपनी के, उसको कैसे बेहतर किया जाए और बढ़िया बनाया जाए यहाँ से, इसी के ऊपर ग्रुप का फोकस है। एक और खास बात जो निकल के आई है कि हालांकि वो $multi-billion प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये बात भी निकल के आई कि ओन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, कंपनी का खुद का कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है और डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कैपिटल कम हो रही है। तो काफ़ी सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई। अदानी एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट से मिले हम, ग्रुप सीएफओ से अभी बहुत सारी एजीएम हुई हैं। कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर उनका फोकस लगातार बना हुआ है, हर साल कैपिटल बढ़ा रहे हैं और 8 से 10 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं सारे शेयर होल्डर्स के लिए। तो एक टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने ये भी बताया कि वो मल्टी रेगुलेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में काम कर रहे हैं, पैन इंडिया काम कर रहे हैं। तो ये व्यू जो वो सिर्फ सेंटर के साथ ज़्यादा काम करते हैं, ये भी एक तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे उनके जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में एक साथ काम कर रहे हैं और बहुत अलग अलग रेगुलेटर्स के साथ भी वो काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी अदानी ग्रुप की जो एजीएम चल रही थी वहां से निकल कर आई है। अदानी एयरपोर्ट के आईपीओ को लेकर भी बात की जा रही है कि 2027-28 तक आएगा। ग्रुप का बेहतर कैपिटल एलोकेशन हो रहा है, रिटर्न रेशियो पर फोकस रहेगा और कैपेक्स में भी आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। तो ये कुछ आउटकम वहां से निकल कर आए। जब मैनेजमेंट से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कुछ जानकारी हमारे सहयोगी को दी। अदानी ग्रुप के शेयरों पर सुमित आपसे सवाल होगा, क्या नजरिया बन रहा है आपका? मैनेजमेंट के बयान जो हाल फिलहाल में निकल कर आ रहा है, अभी एजीएम भी हुई, काफी पॉजिटिव कुछ कमेंट्री यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है। आपका क्या नजरिया बन रहा है अदानी ग्रुप के शेयरों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से आज अच्छी रिकवरी भी दिखा रही है तमाम स्टॉक्स। मौके कहाँ पर देख रहे हैं आप इन ग्रुप शेयरों पर? देखिए, ओवरऑल अगर बोलें तो 2 स्टॉक्स पे खास नजर रहेगी। पहला रहेगा अदानी पोर्ट्स का। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 4 जून का जो लो बना था, उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दी हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे पिछला हाई जो लगा था 4 जून का ही, अगर वो लेवल क्रॉस हो रही है तो फिर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ भी अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा बाय इन डिप्स का नजरिया रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वहां पे भी आप बने रहिए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा 1360 के करीबन 1360। तो कभी भी स्टॉक अगर आपको 1400 तक भी डिप्स मिल रही है, बिल्कुल आप इसे यूटिलाइज कीजिए। और अगर ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल दे रहा है तो पहला टारगेट जो रहेगा वो करीबन 1780 का रहेगा। अगर आप देखेंगे तो करीबन 300 पॉइंट्स की रैली, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20%। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा अदानी पावर का। देखिए, काफी अच्छा स्टॉक, काफी अच्छा सपोर्ट है 720 और 700 की जो 2 लेवल्स है। तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीबन 670 का रहेगा। 670 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी पावर में खरीदारी करके चलिए। और अदानी पोर्ट्स भी अच्छा लग रहा है। आज ये जो गिरावट नजर आ रही है उसमें एंट्री के काफी अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा तो अदानी पोर्ट्स में और अदानी पावर में खरीदारी करने की सलाह।